अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज जो बिज़नेस में आपसे डिस्कस करने लगा हूं वो तकरीबन हर गांव और हर जो कस्बा है वहाँ पे इजीली किया जा सकता है और इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। सिर्फ ये है कि आपको एक मशीन लेनी है। आजकल सर्दियाँ आ चुकी हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और हमें एनर्जी की ज़रूरत है। अब ये है कि इस एनर्जी में लाइवस्टॉक कैसे अपना पार्ट प्ले कर सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि लाइवस्टॉक जो इंडस्ट्री है वो एज ए एनर्जी सोर्स वो कैसे हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा सदियों से जो है उसके गोबर को पाथियों की सूरत में हम लगाते थे और उससे खाना वाना पकाया करते थे और दूध गर्म करते थे और इस तरीके से। तो जो उसका फुजला है गाय का या भैंस का वो एक अच्छा एनर्जी सोर्स है, क्योंकि जानवर पूरे तरीके से फाइबर को ना डाइजेस्ट कर सकता है, ना पूरी एनर्जी उसमें से ले सकता है, ना पूरी प्रोटीन उससे डाइजेस्ट कर सकता है। जो मैक्सिमम प्रोटीन हम डाइजेस्ट कर सकते हैं वो 53% तक जो इल्म में आई है कि जी जानवर अपने जो खुराक है उसका 53% तक मैक्सिमम डाइजेस्ट करते हैं, बाकी वेस्ट में चली जाती है। जैसे कि गाड़ियां हैं तो गाड़ियां अपनी जो पेट्रोल लेती हैं तो उसका सिर्फ 30% यूज़ करती हैं, बाकी उसकी वेस्ट हो जाती है एनर्जी। तो अब इस एनर्जी को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, इसका जो पाथियाँ बनाने का तरीका था वो अब ज़रा पुराना हो गया और लोग उसको पसंद नहीं करते और लोग सेल पसंद भी हो गए हैं। तो इसलिए अब इसका एक नया तरीका आ गया है कि आप जो गोबर है उसको लें, उसमें अगर कोई और ऑर्गेनिक वेस्ट आपके पास पड़ा है, जैसे कड़ब वगैरह है या कोई चारा पड़ा हुआ है ज़ाया हो गया है या तो पड़ी है, तो उसके साथ मिक्स कर लें। अदरवाइज़ ना भी मिक्स करें तो उसको पैलेटाइज़ कर लें। अब पैलेटाइज़ क्या है, उसकी सेवियां बनाने को, जो 1 इंच की तकरीबन सेवी होती है उसको हम कहते हैं जी पैलेटाइज़, या आम पंजाबी में आप कह लें जी टांगरी की सूरत में। तो अब पैलेट क्यों बनाए जाते हैं, एक तो ये उसको कंपैक्ट कर देती है, यानी ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो नहीं रहता, उसका वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है और उसमें एनर्जी कंसंट्रेट कर जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि दरख्त की जो लकड़ी है वो क्योंकि कंसंट्रेट फॉर्म में होती है उसमें से एनर्जी ज़्यादा निकलती है, और अगर उसी का बूरा बना दिया जाए तो उसमें से एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसकी जो हीट है वो उस वॉल्यूम के हिसाब से वो कम रह जाती है, क्योंकि 1 इंच में उसका वेट कम हो जाता है। अब जो गोबर है इसमें एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपैक्ट फॉर्म में नहीं थी। पाथियाँ जो हैं वो कंपैक्ट नहीं होती, बेसिकली वो सिर्फ ऊपर आप देखें कि उनका जो पाथियाँ हैं उनका वज़न बहुत थोड़ा होता है, जब ड्राई हो जाते हैं तो बहुत थोड़ा होता है। अगर उसको कंपैक्ट कर दिया जाए तो 5 पाथियों के बराबर 1 पाथी बनेगी और उसका वज़न बढ़ जाएगा। अब इसको एज ए फ्यूल कैसे इस्तेमाल किया जाए, अब उसका तरीका ये है कि आजकल मार्केट में मशीनें मौजूद हैं जो उसको कंपैक्ट करके एक ब्रिकेट बना देती हैं और उस ब्रिकेट से आप जो है एनर्जी ज़्यादा ले सकते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि कोयले की जो एनर्जी है वो 6200 6500 के करीब उसकी ग्रॉस वैल्यू होती है। तो इस ग्रॉस वैल्यू जो है इसको जो जब पाथियों को आप कंपैक्ट कर देंगे और पैलेट फॉर्म में आ जाएगी तो 4500 के करीब आपकी ये वैल्यू आ रही होगी, और दैट इज़ वेरी मच क्लोज टू वुड। और इसलिए आप लकड़ी का एक नेमल बदल बना लेते हैं। उसमें सिर्फ डिज़ाइन करने की ज़रूरत थी कि हमें एक बर्नर ऐसा हो कि जिसकी गैस जो है वो ऊपर निकल जाए। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ डेवलपमेंट की है कि एक फ़िल्टर डिज़ाइन किया है। अगर वो फ़िल्टर उसके ऊपर लगा लिया जाए तो उसका जो काला धुआं है वो नहीं निकलेगा और उससे जो सिर्फ वाइट कलर की कार्बन डाइऑक्साइड है वही उसकी इमिशंस होंगी और वो इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप घर के अंदर भी अगर उसको जलाना चाहें तो उसको जला सकते हैं और उससे उतनी ही एनर्जी ले सकते हैं जितनी कि वुड में थी। उससे खाना भी पका सकते हैं। अभी कुछ दिनों में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी और हर बंदा रो रहा होगा कि जनाब वो LPG के रेट भी एकदम से ऊपर हो गए हैं जी, 200 रुपये पर kg हो गया।
तो ये शहरों का प्रॉब्लम तो होना चाहिए, हमारे गाँव का ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जानवर मौजूद हैं वहाँ पे आपके पास एनर्जी मौजूद है, तो उसको पैलेट बना लें। और ठीक है, अगर आप अपने घर में उसको नहीं बना सकते तो 2-3 घर मिलके एक पैलेट, छोटी सी पैलेट मशीन ले लें, और उससे ये एक अच्छा कारोबार है। उसको पैकिंग की शेप में ले आएँ और उसको लोगों को भी दें, खुद भी इस्तेमाल करें। और इस तरीके से जो आपके जो होटल्स वगैरह करीब हैं या तंदूर वगैरह हैं उनको भी दें। तो ये इसका जो रेट है वो आपसे आसानी से को 15 रुपए किलो लोग ख़रीद लेंगे। और अगर आपका गोबर 15 रुपए किलो बिकना शुरू हो जाएगा तो आपका ये एक अलहदा से अर्निंग सोर्स बन जाएगा। अब मुझे आप इजाज़त दें, और जो है मैं इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाज़िर होऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस पैलेट मशीन में आप फर्दर क्या अमेंडमेंट करके इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से यानी वो जो मशीन चलेगी उसमें भी आप गोबर की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, यानी वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी कि गोबर डाल के ही वो पैलेट बना देगी। तो इसलिए आपसे जो है मैं दरख्वास्त करूंगा और इल्तिजा है कि आप इन चीज़ों में आएँ और अपने घर वालों की जो है वो एक एनर्जी इनकम सोर्स बना लें, ताकि उनका जो आमदन है जब बढ़ जाएगी तो आप लोग खुशहाल हो जाएंगे, गंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली भी आ जाएगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।